नमस्कार, आपका देवघर सिटी चैनल पर स्वागत है। मैं माही और चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा, इंतजार खत्म। निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे और नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर डीसी नमन प्रियस लाकड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर देवघर डीसी नमन प्रियस लाकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया। डीसी ने बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। चुनाव में व्यवधान पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई। एसपी ने बताया कि देवघर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए 166 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 126 मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस टीम भी सक्रिय रहेगी। देवघर नगर निगम चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी। जानिए नामांकन से मतदान तक की तारीखें। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। 28 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 29 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। देवघर डीसी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 6 फरवरी को नामांकन वापस की अंतिम तिथि निर्धारित है। मतदान 23 फरवरी को कराया जाएगा तथा मतगणना 27 फरवरी को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया। देवघर में 24 घंटे की बैंक हड़ताल, ग्राहकों को झेलनी पड़ी परेशानी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को देवघर जिले के सभी बैंक 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण बैंकिंग कार्य पूरी तरह ठप रहा और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह समेत विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्राहकों को दिन भर बैंकिंग की सेवाओं से परेशानी का सामना करना पड़ा। चलती चिकित्सा वाहन से जनरेटर व कीमती पार्ट्स की चोरी। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देवघर सदर अस्पताल परिसर स्थित चलती चिकित्सा वाहन से जनरेटर और कीमती पार्ट्स चोरी होने का मामला सामने आया। यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। देवघर की बेटी जानवी जैस्मिन को मिला दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2026। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर की बेटी जानवी जैस्मिन को मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें बेस्ट रिसर्च ऑफ द ईयर और बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर की 2 श्रेणियों में यह सम्मान मिला। जानवी वर्तमान में रांची की सरला बिरला यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं और रिसर्च पूरी होने के बाद अभिनय के क्षेत्र में कदम रखेंगी। नगर निकाय चुनाव, प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय। जाने कौन कितना खर्च करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। देवघर नगर निगम में महापौर प्रत्याशी 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं मधुपुर नगर परिषद में अध्यक्ष के लिए 6 लाख और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई। आयोग ने तय सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वैश्विक मंच पर रखी झारखंड की बातें, नई संभावनाएं तलाशेंगे सीएम सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान झारखंड से जुड़ी बातों को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से रखा गया। इस दौरान निवेश, शिक्षा और राज्य के समग्र विकास को लेकर सार्थक संवाद हुआ। सीएम ने बताया कि इन अनुभव से झारखंड के लिए नई संभावनाएं और अवसर तलाशे जाएंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन आज, देवघर में सुबह से आयोजन की धूम। गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर देवघर सिटी न्यूज की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। देवघर शहर में सुबह से ही विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर पूजा अर्चना और जन कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गई हैं। देवघर में 39 वाहनों से वसूला गया 1 लाख से अधिक का जुर्माना। चला सघन जांच अभियान। सड़क सुरक्षा माह के तहत देवघर में परिवहन विभाग द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 39 वाहनों से कुल 1,23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने की अपील की है। वीआईपी दर्शन का कोई पैमाना नहीं, महासचिव बाबा मंदिर व्यवस्था पर जताई आपत्ति। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर पंडा धर्म रक्षणी सभा के महासचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वीआईपी दर्शन को लेकर कोई स्पष्ट नियम या पैमाना तय नहीं है। महासचिव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और मंदिर के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। मामले में प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की गई। गणतंत्र दिवस पर थमी सांसें, आजादी के वर्ष में जन्मे डॉक्टर मोतीलाल द्वारी का निधन। शिक्षा, साहित्य और संगीत के त्रिवेणी संगम माने जाने वाले विद्वान डॉक्टर मोतीलाल द्वारी का 26 जनवरी को देवघर में निधन हो गया। उनका जन्म वर्ष 1947 में हुआ था, जो देश की आजादी का वर्ष है। डॉक्टर द्वारी ने धार्मिक, चौतिक साहित्य को नई दिशा दी और शिक्षा जगत में विशिष्ट योगदान दिया। उनके निधन से बौद्धिक और साहित्यिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। आज के लिए इतना ही। देवघर से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।